नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के बारे में। श्री नितिन नवीन जी बहुत ही मेहनती, मृदुभाषी, कार्यकर्ता भी रहे हैं, उसके बाद विधायक रहे, मंत्री रहे। उनमें खूबी है, कभी उनको गुस्सा नहीं आता। और जस्ट लाइक जैसे पहले भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं वैसे ही उनका छवि दिखाई देता है। देखिए, जेपी नड्डा जी तो जो अध्यक्ष थे, भले ही हिमाचल के रहे हों, लेकिन उनका भी जो संबंध था बिहार से था। बचपन उनका बिहार पटना में ही बीता, ये सबको पता है। लेकिन नितिन नवीन जी के आने से क्या हुआ है, देखिए, सबसे बड़ा चीज हुआ है कि जितने पूर्वांचल, चाहे मध्य प्रदेश के भोजपुरी वासी हों, चाहे उत्तराखंड, अपना छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, इस सब लोगों को एक अच्छा सौगात मिला है। देखिए, माना जाए तो बिहार से लेके बंगाल तक पूरे जो 7 सिस्टर प्रदेश हैं, इसमें सबके लिए ये बहुत बड़ा खुशी की बात है। और उसका कारण मैं बताता हूं। सभी ये प्रदेश जो है बंगाल से निकले हुए हैं। बंगाल से बिहार निकला था, और बिहार से उड़ीसा बना था, और बिहार से ही झारखंड बना, बंगाल से ही असम बना, और बंगाल से ही जब असम बना तो असम से ही कई राज्य बने। धीरे धीरे सब बने। पहले सब बंगाल थे। अगर देखा जाए तो बंगाल में जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, वो भी कायस्थ समुदाय से आते थे। आजकल मीडिया वाले बहुत ज्यादा इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई समुदाय से मतलब नहीं है। हम हिंदू हैं, सभी हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। इसका प्रभाव तो पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा। सब लोगों को खुशी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर यह दिखाया है कि उसके यहाँ जो कार्यकर्ता है वो कब कहाँ बैठेगा किसी को नहीं पता है। सभी अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, और भाजपा जब चाहती है, जिसको जहां चाहती है वहां बैठा देती है। इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। उसमें हमारे साथ के 2 लोग हैं। एक तो संजय गौर जी जो थे अपना गोरखपुर वाले, उनको भी अच्छा एक पद मिला था रेलवे डिपार्टमेंट में। अभी जो श्रीमती प्रीति चंद्रा राय हैं, उनको भी अच्छा एक पद मिला है। कहने का मतलब है कि भाजपा ये नहीं देखती है कि किसके हमें क्या देना है, और वो भी जानती है अगर कोई मांगने के लिए बार बार प्रेरित हो रहा है तो इसका मतलब वो काम नहीं करना है, उसको काम नहीं करना है, सिर्फ उसके पीछे भागना है। तो नितिन नवीन जी के आने से पूरा देखा जाए तो पूरा युवा समाज ही खुश नहीं है। तो विपक्ष का युवा समाज है वो भी खुश है। विपक्ष भी ये बात कह रहा है। अब कोई लोग जो देखिए, विपक्ष में जिसको बात करना है करते रहे, लेकिन कई लोग बिहार के नेता बोल चुके, चाहे मृत्युंजय तिवारी थे, चाहे कई माने जो विपक्ष के नेता, सबने बोला ये तो बहुत खुशी की बात है कि वो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये भाजपा में नॉर्मली ये होता रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद अध्यक्ष बन जाते हैं, ये सबको मालूम है।
ये ऐसे नहीं हुआ है। भाजपा काफी सोच समझ के किसी चीज पर निर्णय लेती है। ये बहुत दिनों से चल रहा था। 2-3 दिन पहले एक डिबेट में बार बार एक विपक्ष के प्रवक्ता बोल रहे थे, क्यों नहीं बना पा रही है, क्यों नहीं बना पा रही है बीजेपी अपना अध्यक्ष। और उसी दिन शाम को एकाएक हम सभी को, किसी को पता ही नहीं लगा। देखिए, नितिन नवीन जी को सभी लोग नहीं जानते, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग चूंकि जुड़े हुए हैं, हम बिहार के राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनको जानते हैं, उस समय से जानते हैं। हम भी जब करीब 2010 के आसपास से उनको जानते हैं। ऐसे तो जब उनके पिताजी का डेथ हुआ था, वो बने थे, वैसे उतना जानते थे। नौल किशोर सिन्हा जी को नाम हमने सुना था, उनकी काफी बातें चलती थी बिहार में। तो एकाएक जब मैंने, जैसे ही मुझे पता लगा, मैं उसके आधे घंटे के बाद ही पोस्ट डाल दिया था। अभी न्यूज पर अभी आना अभी जस्ट शुरू हो रहा था। कई मेरे फ्रेंड्स सब बोल रहे कौन है। अब देखिए, मैंने बोला यही तो बीजेपी की खूबी है। बिहार के हमारे अभी मंत्री हैं और पथ निर्माण मंत्री हैं, और इसके पहले भी वो कई विभाग देख चुके हैं मंत्रालय का। तो निश्चित ही बीजेपी को और आगे ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये जब इनको छत्तीसगढ़ का भी प्रभारी बनाया गया था, कई लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे। मीडिया वाले तो खोजते रहते हैं, और वहां का रिजल्ट भी मीडिया वालों ने बता दिया कि बीजेपी हार रही है, बुरी तरह से हार रही है। ठीक है ना। जब रिजल्ट आया तो सबको पता लगा। सिक्किम में वही हुआ। उसके बाद कई जगह हैं, इनकी बारे में जितनी भी बातें की जाए कम है। जो हम सुनते रहते हैं, हम लोग इनके बारे में कभी भी नहीं सुना गया कि कभी ये गुस्सा हुए। जब कुछ दिनों के लिए बताया जाता है, क्या हम जानते हैं, तो सुने भी हैं कि जब नीतीश जी चले गए थे राजद के साथ, उस समय ये जब बोलने के लिए उठे विपक्ष में, अभी थोड़ा बोलना शुरू किए थे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बोला कि अरे तुम चुप रहो, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हमारे दोस्त थे, वो अच्छे संबंध थे, मैं जानता हूं। और इन्होंने ऐसा नहीं कि नहीं बोला, लेकिन उसको एक ऐसी शालीनता से रखा जो कि वो भी एक मैंने बहुत ही समझिए कि उन्हें नायाब तरीके से रखा था। और उसकी बातें हरदम होती रहती है। हर पार्टी में एक कुछ न कुछ ऐसा रहता है, लेकिन इस पार्टी बीजेपी की पार्टी में एक चीज देखने को मिला। एक बार केंद्रीय नेतृत्व ने जिसको फैसला कर लिया, सब लोग उसके साथ खड़े होते हैं। उम्र की बात यहां नहीं है, पद की बात होती है। उनके स्वागत के लिए कौन कौन नहीं खड़ा था। खुद माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी खड़े थे। ये हमारे भाजपा पार्टी का एक बहुत बड़ा, मैंने समझिए कि गुण है भाजपा में। भाजपा इसी के साथ ही आगे बढ़ती है, अब बढ़ती रहेगी। हम सभी को खुश होना चाहिए। और बीजेपी ने यह दिखाया कि अध्यक्ष कहीं का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे कांग्रेस है और पार्टियां हैं एक परिवार का हो, एक ही साइड से हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्टी जो है अपना
समझिए कि पारिवारिक पार्टी बना चुकी है। कांग्रेस में तो नाम के लिए अध्यक्ष भी बना दिया है, लेकिन आपको पता है उनको कौन जानता है। लेकिन यहाँ जो है बीजेपी में हर कोई समझिए कि उस लायक है और उस कामयाबी पर पहुंच सकता है जो इस लायक है और मेहनत कर रहा है। मेहनत करने के तरीके होते हैं, आपकी बोलने की शैली होनी चाहिए, आपको कितना किसी में सहने की, किसी भी बात को बर्दाश्त करने की क्षमता, किसी भी बात को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, सब होनी चाहिए। ये सब उनमें है। बाकी आप सभी को धन्यवाद। और मैं एक बार और श्री नितिन नवीन जी को